नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 28 सितंबर गुरुवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर रुख करें उसके पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। विदा हुए बप्पा, क्रेन की मदद से किया प्रतिमाओं का विसर्जन। जहां परमार कालीन मंदिर के अवशेष मिले वहां मंदिर बने। कल से होगी श्राद्ध पक्ष की शुरुआत। नाराज ई रिक्शा चालकों का हंगामा, महापौर ने सुनी समस्याएं। मुस्लिम समाज ने धूमधाम से मनाई ईद मिलादुन्नबी। इंदौर से शॉपिंग कर लौट रहे दोस्तों की कार पलटी, एक की मौत, 4 घायल। खासरोद के 6 बीजेपी पार्षद इस्तीफा देने उज्जैन पहुँचे। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। 72 घंटे से ज्यादा की अथक मेहनत के बाद आखिरकार पुलिस ने उस कुकर्मी को ढूंढ निकाला जिसने सतना की रहने वाली 12 साल की नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया था। गुरुवार को आरोपी ने पुलिस कस्टडी से उस वक्त भागने की कोशिश की जब पुलिस उसे जीवन खेड़ी स्थित घटना स्थल पर तस्दीक के लिए ले जा रही थी। इसमें 2 पुलिस कर्मी भी घायल हुए हैं। महाकाल टीआई अजय वर्मा ने बताया कि आरोपी का नाम भरत सोनी उर्फ मेवाड़ा है, जो महाकाल वाणिज्य केंद्र के समीप जुग्गी झोपड़ी में रहता है। पेशे से ऑटो चालक आरोपी ने जीवन खेड़ी में नाबालिग के साथ रेप किया था। गुरुवार शाम महाकाल पुलिस उसे तस्दीक के लिए घटना स्थल जीवन खेड़ी लेकर पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस को काम में व्यस्त देख उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह सीमेंटेड रोड से टकराकर चोटिल हो गया। उसे पकड़ने में प्रधान आरक्षक सुनील पाटीदार और साइबर एसआई प्रतीक यादव भी घायल हुए। इधर गुरुवार देर शाम पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी सचिन शर्मा ने रेप कांड का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए 28 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले, बाईपास स्थित कॉलोनियों के रहवासियों से जानकारी ली और तकनीकी साक्ष्य जुटाए। इसके अलावा 100 से अधिक निगरानी शुदा बदमाशों और ऑटो व ई रिक्शा चालकों से भी पूछताछ की। इस बीच मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि भरत नामक ड्राइवर, जिसकी ऑटो पर अर्जुन लिखा है, नाबालिग को लेकर गया था। इसके बाद एसआईटी ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने जुर्म स्वीकार कर लिया। उसके पास से घटना के समय पहने खून से सने कपड़े भी जब्त किए गए। जांच में पता चला कि आरोपी आदतन बदमाश है, जिस पर माधव नगर और नानाखेड़ा थाने में भी अपराध दर्ज है। वहीं साक्ष्य छिपाने के आरोप में पुलिस ने शांतिनगर निवासी ऑटो चालक राकेश मालवी को भी आरोपी बनाया। इधर एसपी ने बताया कि नाबालिग को महाकाल टीआई अजय वर्मा ने गोद ले लिया है। इस पूरे घटनाक्रम को सुलझाने में सीएसपी कोतवाली ओपी मिश्रा, सीएसपी माधवनगर दीपिका शिंदे, डीएसपी क्राइम योगेश सिंह तोमर, महाकाल टीआई अजय वर्मा, नीलगंगा टीआई विवेक कनोडिया, महाकाल थाना प्रभारी मधुबाला राठौर, प्रधान आरक्षक सोमेंद्र दुबे, एसआई वीरेंद्र वंदेवार, कविता मंडलोई, प्रतीक यादव, एएसआई विनोद राठौर, राम वाजपेयी, सुरेंद्र सिंह पमार, प्रधान आरक्षक सुमित, सुनील पाटीदार, राजपाल सिंह, महेश जाट, कुलदीप भारद्वाज, रुपेश बिड़वान, अनीस आरक्षक बलराम सिंह गुर्जर, गुलशन चौहान, पंकज पाटीदार, नीरज कुशवाहा, महिला आरक्षक प्रियंका परिहार, सुजाता, सुषमा, अनीता और सैनिक विशाल यादव की विशेष भूमिका रही। भरत सोनी उर्फ मेवाड़ा है और ये इसने ही उस नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की थी, जिसको साइबर टेक्निक के हिसाब से पकड़ा गया था। आज हम लोग जीवन खेड़ी में जिस स्थान पे इसने बलात्कार किया था उस स्थान पे ले जाकर घटनास्थल का नक्शा मौका और जो पीड़िता थे उसके सारे कपड़े फटफटा गए थे, जिसकी जब्ती करने के लिए हम लोग गए थे। वहाँ पर इसने जैसे ही देखा कि पुलिस जो है अपने काम में लगी तो इसने छुड़ा करके भागने का प्रयास किया। पुलिस ने इनका पीछा किया तो ये वहाँ उससे सीमेंटेड रोड है उससे टकरा के गिरे, जिससे इनको चोट आई है और उसके कारण इनको ये चोट लगी है। और इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी भी जो हैं उनको भी चोट हुई है, जिसमें एक प्रधान आरक्षक सुनील है और एक हमारे साइबर के उप निरीक्षक जो है प्रीतेश जी, उनको भी चोटें आई हैं। पूरी घटनाक्रम में गोली बिल्कुल भी गोली नहीं चली, ना ही पुलिस ने किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य किया हो जिससे उसके मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ऐसा कोई कार्य किया नहीं। कितने आरोपी हैं? बच्ची जो जिस समय हमको मुल्ला खेड़ी में मिली थी उसी के बाद से उसी घटना स्थल को लेकर के हम लोगों ने चारों तरफ साइबर के संबंध में फुटेज प्राप्त किए थे और इसमें सफलता प्राप्त हुई। आरोपी ने जो दरिंदगी की है वो जीवन खेड़ी के पास एक रास्ता है जहाँ सीमेंटेड रोड बना है, सीमेंटेड रोड से आगे घटना हुई है। आरोपी मूलतः यही नानाखेड़ा का रहने वाला है। कितने आरोपी है टोटल इसके अलावा? अभी तो एक ही आरोपी अरेस्ट हुआ है, भारत सोनी। सर सबसे पहले इसी को बच्ची मिली थी या फिर इसको बाद में मिली? क्या कुछ बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति यही है। ये ऑटो चालक भी है क्या? ऑटो चालक भी है। इंदौर रोड पर पंत पिपलाई के समीप बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने कार को कट मार दिया, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें इंदौर से शॉपिंग कर लौट रहे अलगधाम नगर निवासी एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसके दोस्त 4 घायल हैं। नानाखेड़ा पुलिस के मुताबिक
अलगधाम नगर स्थित ओम टाउनशिप का रहने वाला सौरभ साथ अपने दोस्त अभिषेक गुलेर निवासी कैलाश एम्पायर इनर रिंग रोड, उत्यादित्य खांडेकर निवासी अलकनंदा नगर, पवन सोनी निवासी नगर निगम कॉलोनी और अयान खान निवासी शिव नगर मक्सी रोड के साथ बुधवार को शॉपिंग करने के लिए इंदौर गया था। खरीदारी के बाद पांचों दोस्त रात को उज्जैन लौट रहे थे। देर रात करीब 2 बजे पंत पिपले स्थित वाटर पार्क से गुजरते समय सामने से आए ट्रक ने कार को कट मार दिया, जिससे बचने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना में सौरभ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अन्य दोस्त गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले में नानाखेड़ा पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी तलाश शुरू कर दी है। रात को इंदौर से उज्जैन आ रहे थे शायद, तो 5 लोग थे गाड़ी में, तो कुछ गाड़ी वगैरह टकरा गई या पलटी हो गई वो तो कुछ पता नहीं है। तो एक्सीडेंट में हुई है मौत, मतलब अस्पताल आ गए थे। अस्पताल आने के बाद मौत एक व्यक्ति की हुई है। क्या नाम है? सौरभ साथ, क्या उम्र? 25 साल लगभग। ये उज्जैन के रहने वाले अलगधाम कॉलोनी के। अनंत चतुर्दशी पर गुरुवार को 10 दिन से विराजे बप्पा विदा हो गए। सुबह से ही पूजन के बाद भक्त ढोल और ताशे के साथ भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को चल समारोह के रूप में लेकर निकले। नगर निगम द्वारा शहर वासियों के लिए हीरा मिल कुंड पर प्रतिमाओं के विसर्जन की व्यवस्था की गई थी। यहाँ सबसे पहले महापौर मुकेश टटवाल और नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने MIC सदस्यों के साथ मिलकर भगवान श्री गणेश का पूजन किया, जिसके बाद प्रतिमा को विसर्जित किया गया। हीरा मिल कुंड पर सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग की गई थी और पूजन के लिए स्टॉल भी बनाया गया था, जहां श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पहले पूजन किया और फिर प्रतिमाओं को क्रेन की मदद से बेहद अच्छे तरीके से विसर्जित कर दिया। प्रतिमाओं को एकत्र करने के लिए निगम ने 8 स्थानों पर लोडिंग वाहन की व्यवस्था भी की थी। नगर निगम और पुलिस से नाराज सैकड़ों ई-रिक्शा चालकों ने अपनी समस्याओं को लेकर लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी हंगामा कर दिया। नीलगंगा चौराहे पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद महापौर उनसे मिलने पहुंची। दरअसल ई-रिक्शा चालक हिंदूवादी नेता रुपेश ठाकुर के नेतृत्व में नीलगंगा चौराहे पर नारेबाजी कर रहे थे। जब महापौर मुकेश टटवाल उनसे मिलने पहुंची तो ई-रिक्शा चालकों ने उन्हें अपनी सभी परेशानियों से अवगत करवाया और ई-रिक्शा स्टैंड शुरू करने की मांग की। इस पर महापौर ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। इसके अलावा ई-रिक्शा चालकों ने आए दिन पुलिस द्वारा परेशान करने की बात भी कही, जिस पर महापौर ने उनके साथ मिलकर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने की बात कही है। यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाने के लिए नगर निगम द्वारा चलाई जा रही उज्जैन दर्शन बस सेवा को लेकर बुधवार को भी ई-रिक्शा चालकों ने हंगामा किया था। उन्होंने नगर निगम पहुंचकर जमकर नारेबाजी की थी और बस सेवा को बंद करने की मांग की थी। महापौर जी को हमने निवेदन किया है कि ई-रिक्शा वाला जो हमारा गरीब परिवार है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं उज्जैन के विकास के लिए हम आपके साथ में हैं, मगर ऐसा कार्य कुछ ना हो जिससे हमारे गरीब जो हिंदू परिवार ई-रिक्शा वाले हैं इनकी पेट पे बात आ जाए। एक तो ऐसा बताया गया था कि 250 ई-रिक्शा नगर निगम चालू कर रही है उज्जैन दर्शन के लिए और रेलवे स्टेशन यहाँ आने के लिए। तो महापौर जी ने खंडन कर दिया कि वो ई-रिक्शा भी इन्हीं में से ही होगी। 250 जो होगी ना, जो उज्जैन वालों की जो ई-रिक्शा चल रही है हमारे भाइयों की, इनमें से ही होगी। तो मैंने इनकी सारी जानकारी जो महापौर जी को बोला है, तो महापौर जी का ऐसा कहना है कि सब पुलिस एसपी साहब से ही मिलो और परिवहन पुलिस जो रहती है, ट्रैफिक पुलिस और सिटी एसपी, ये इसका निर्णय लेंगे और मैं भी बैठ जाऊँगा। जो इनकी समस्या होगी उसका समाधान करेंगे हम, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हम उनसे ही निवेदन कर सकते हैं। इसलिए हमने पूर्ण रूप से उनसे निवेदन किया। महापौर जी आए, उनने हमारी बात सुनी और उनने बोला कि मेरे को आप लिख के लाके दे दो, उनकी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। तो हमने महापौर जी ही बोला कि अगर शहर की व्यवस्था बिगड़ी भी है तो 250 ई-रिक्शा आ जाएगी, तो अगर शहर की व्यवस्था सुधर जाएगी। तो उन्होंने बोला कि आपके बीच में से 250 ई-रिक्शा ली जाएगी और उनको चलाया जाएगा। दूसरी मांग हमारी बस की थी, जो आप 30 बस बता दो, तो उन्होंने बोला 100 बस आएगी। तो 100 बस उज्जैन दर्शन घूमेंगे, तो बाकी रिक्शा परिवार कहाँ जाएंगे। शहर में अवैध ई-रिक्शा चल रही है, अवैध गाड़ियाँ चल रही है, सभी उज्जैन दर्शन घुमा रहे हैं। तो अवैध ई-रिक्शा, अवैध जो है मैजिक यून, तो अवैध मैजिक शहर से हटे और स्टैंड हमारा रेलवे स्टेशन पे दिया जाए ताकि हम सब व्यापार कर सकें। आज सब बेरोजगार युवा हैं, आज सब काम धंधे पे लगे हैं,
तो क्या महापौर जी हमने बोला कि बेरोजगार बोलोगे सबसे अपराध होंगे, बेरोजगार होंगे तो आज काम धंधे सब कर रहे हैं, सबको मौका दिया जाए। आपको हम सब ने चुना है, हिंदू समाज ने चुना है, तो इन सबका ध्यान रखा जाए। ये बात हमने महापौर जी रखी है। देखिए सर, ई रिक्शा वाले हमारे उज्जैन के हमारे साथ भाई लोग हैं और उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर की कृपा से सभी का रोजगार करना चाहिए। साथ साथ में जो हमारे आने वाले श्रद्धालुओं को भी वातावरण लेकर के उज्जैन से जाए, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए, सम्मानजनक उनको शुल्क लगना चाहिए, लगना चाहिए और हम सबको भी यातायात की व्यवस्था बनाने में सहयोग करना ही पड़ेगा। आपको जहाँ पर निर्धारित स्थान पे करना पड़ेगा। ई रिक्शा की समस्या है, समाधान नगर प्रशासन का और विभाग का काम है। लेकिन और जो बात होती है जो हमारे हिस्से में आती है, हमारे उनका मन में वो समस्या थी कि जो लोकल जोन होगा जहाँ पे ई रिक्शा चलाएंगे तो ई रिक्शा अलग से नगर निगम भी लाएगा, इन्हीं रिक्शाओं को उसमें कन्वर्ट किया जाए। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की दूसरी सूची के बाद असंतुष्टों की बाढ़ से आ गई है। कई जगह उम्मीदवारों को लेकर बगावती तेवर देखे जा सकते हैं। ऐसे ही हालात उज्जैन जिले के नागदा खाचरोद विधानसभा क्षेत्र में बने हुए हैं। यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को लेकर खासा विरोध हो रहा है। गुरुवार को खाचरोद के 6 भाजपा पार्षद इस्तीफा देने के लिए उज्जैन में भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन पहुंच गए। दरअसल नागदा खाचरोद में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत की गहरी पेट है। खाचरोद के जो पार्षद इस्तीफा देने के लिए उज्जैन पहुंचे वे सभी शेखावत समर्थक हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल हो या पिछले दिनों आई भीषण बाढ़, जमीनी स्तर पर दिलीप सिंह शेखावत ही नजर आए थे। लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान को तहरीर दी गई। पार्षद बद्रीलाल संगीतला ने कहा कि हमारी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन कार्यकर्ताओं को जरूर नजरअंदाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में दिलीप सिंह शेखावत को कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर के सामने हार का सामना करना पड़ा था। जिला पदाधिकारी हमने बोला था, जिला अध्यक्ष जी से बोला था कि आप जो कर रहे हैं गलत है, तो वो बोले कि हमको भी मालूम, हमसे भी नहीं पूछा गया। तो फिर अगर नहीं पूछा गया तो हम कार्यकर्ता किसके बल पे कार्य करेंगे? क्या लगता है आपको जो भाजपा के जो जमीनी जो कार्यकर्ता उनको नजरअंदाज किया जा रहा है? उनकी जो सर्वे किया गया उसको बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर नजरअंदाज नहीं किया जाता तो जो 5 साल से जिस कार्यकर्ता को जिंदा रखा, जिसने आज जिसको टिकट दिया उसको कार्यकर्ता को मतलब संतोष करने के लिए कोई तो चाहिए। टिकट वितरण को लेकर भी आप में असंतोष है? असंतोष है, बिल्कुल है। किसको आप समर्थन करते हैं? हम दिलीप शेखावत को समर्थन कर, जिसने 5 साल या 15 साल पार्टी को जिंदा रखा और आज भी जिंदा है, उसके बल पे ही कार्यकर्ता जिंदा है। नहीं तभी तक तो भारतीय जनता पार्टी नागदा खाचरोद विधानसभा से लुप्त हो जाती। कितने खाचरोद विधानसभा से कितने आप पार्षद इस्तीफा? 6 पार्षद हैं हम वर्तमान में और 3 मंडल अध्यक्ष जो भारतीय ग्रामीण खाचरोद नागदा ग्रामीण के दोनों मंडल अध्यक्ष। पार्टी पर दबाव बनाने का भी स्टैंड कहा जा सकता है इसको, कि लगातार जो नहीं, पार्टी का कुछ नहीं, ऐसा नहीं। ऊपर से जो भी हम तो हमारे नेता के लिए और जो काम करता है हमारा उसके लिए हम बात कर रहे हैं। असंतोष कुछ नहीं, मैं 2-3 बातों में अपनी बात को खत्म करूँ। सीधी सी बात है, जो अभी स्वाभाविक जो आज अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित है वो एक अलग है, परंतु क्या है, जो लगातार 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं के बीच में जो सक्रिय भूमिका रहेगा, जो कार्यकर्ताओं की जैसे अभी बाढ़ जो आई थी, बाढ़ पीड़ित हुआ या कोरोना काल हुआ, दिलीप सिंह शेखावत मात्र एक नेता थे जो हर कार्यकर्ता और सुख दुख में साथ में खड़े थे। बाकी किसी नेता का प्लेटफॉर्म जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच में है ही नहीं। सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी का कोई जिता सकता है तो दिलीप सिंह शेखावत के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, और कार्यकर्ताओं में अगर अप्रोच है तो दिलीप सिंह शेखावत। सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। पितरों की शांति एवं तृप्ति के लिए श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। इस वर्ष 29 सितंबर से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है, जो 14 अक्टूबर तक चलेगा। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में तर्पण एवं पूजन से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इधर गुरुवार को महापौर मुकेश चटवाल ने गया कोठा का निरीक्षण किया। उन्होंने यहाँ छाया के लिए टेंट, पीने के लिए पानी के टैंकर और नल, वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम सहित लाइट एवं साफ सफाई की व्यवस्था करने के निर्देश नगर निगम अधिकारियों को दिए, ताकि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो।
हमारे उज्जैन में गयाकोटा पे सर्वपुत्र अमावस से लेकर के पूरे महीने भर तक श्रद्धालु आते हैं पूजन अर्चन करने के लिए। तो नगर पालिका निगम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सारे व्यवस्थाओं के हमने इंतजाम किए हैं और सभी करने के निर्देश दिए। आने वाले श्रद्धालुओं की छाया के लिए टेंट लगाने की बात कही है, वस्त्र बदलने के लिए हमने कक्ष बनाए हैं, साथ ही पीने के पानी के लिए टैंकर की व्यवस्था की है, पूजा के लिए हमने पानी के लिए नल लगाए हैं, साफ सफाई की संपूर्ण व्यवस्था की है, प्रकाश की व्यवस्था की है, लाइट लगाने के लिए निर्देश दिए हैं। ये सारे काम हमने किए। मुस्लिम समाज ने गुरुवार को ईद मुलादुन नबी का पर्व धूमधाम से मनाया। इस मौके पर जुलूस भी निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने हिस्सा लिया। जगह जगह जुलूस का स्वागत किया गया। ईद मिलादुन नबी का जुलूस सीरत कमेटी के बैनर तले सुबह जामा मस्जिद से शुरू हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समाजजन शामिल हुए। जुलूस में छोटे छोटे बच्चे हाथों में झंडा लिए खुशी से झूम रहे थे। जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। जामा मस्जिद से शुरू हुआ जुलूस विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः जामा मस्जिद पहुंचकर समाप्त हुआ। अरफत का जुलूस है और एक ऐसा जुलूस है जिसकी खुशी उज्जैन ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने के अंदर मनाई जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश, और वो यौम पैदाइश जिसने दीन का आगाज़ किया हो, जिसने दीन को फैलाने की कोशिश की हो, ऐसे शख्स के लिए हाँ सारा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उस खुशियों को मनाया जा रहा है। काबिल मुबारकबाद, और सभी लोगों को इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले दिनों नानाखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत एक कॉलोनी में खुदाई के दौरान परमारकालीन मंदिर के अवशेष निकले। इसे लेकर अखिल भारतीय हिंदू संत महासभा ने मंदिर निर्माण की मांग प्रशासन से की है। दरअसल संत महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नीलेश आनंद पुरी जी महाराज के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बताया गया कि पिछले दिनों नानाखेड़ा क्षेत्र की एक कॉलोनी में खुदाई के दौरान नंदी जी महाराज की प्रतिमा के साथ मंदिर का शिखर और अधिष्ठान के हिस्से मिले थे, जो 10वीं या 11वीं शताब्दी के हैं। ऐसे में साधु संतों और सनातनियों की भावना को ध्यान में रखते हुए वहां मंदिर निर्माण किया जाए। इसके अलावा इंदौर गेट स्थित शराब दुकान को भी हटाया जाए, क्योंकि वहां मंदिर और स्कूल है। शराब दुकान होने से स्कूली बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है और आसपास के रहवासियों को भी शराबियों के चलते परेशान होना पड़ता है। जो नंदी के अवशेष मिले हुए हैं, हम वहाँ पे उज्जैन प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि वहाँ पे शीघ्र अतिशीघ्र मंदिर निर्माण होवे, क्योंकि ये उज्जैन की जनता का आग्रह निवेदन है कि वहाँ पे भव्य स्वरूप में वहाँ पे मंदिर निर्माण हो। कई बार देखा जाता है कि वहीं पे रोड पे दारू पीकर के नंगे भी पड़े रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके ऊपर उनके जीवन में कैसे संस्कार आएंगे। तो हमारा उज्जैन शासन प्रशासन से निवेदन यही है कि जो इंदौर गेट पे जो कलाली खुली हुई है, बियर बार खुला हुआ है, उसको वहाँ से हटा करके दूसरे स्थान पर उसको खोला जाए, यही हम मांग करते हैं। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।